नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं तबस्सुम सैयद, आप देख रहे हैं नागपुर सुपर न्यूज 24। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ख्वाजा साहब का उर्स शुरू है और हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जो है सैयद मोहम्मद सलमान अशरफी जो साहब है, जो हमसे जुड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ख्वाजा साहब ने जो संदेश दिया है वो कैसे दिया है और ये कितने सालों से ये मरकज चिश्तिया का जो जुलूस है वो निकाला जाता है। तो आइए इन सब के बारे में हम जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है जी, हमें ये बताइए कि ये जो चिश्तिया जुलूस है ये कितने सालों से, ये कब से शुरुआत हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम देने वाले अमन के अलमबरदार अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसी ज़ात पाक से मंसूब ये जुलूस चिश्तिया मेरे इल्म के मुताबिक ये 19वां इस मरतबा जुलूस है। पहले जुलूस में भी मैं शरीक रहा हूँ और ये 19वें जुलूस में भी मैं शिरकत की सादत हासिल कर रहा हूँ। इस जुलूस को निकलते हुए 19 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह अब की 19वां रहेगा। और अब तक ये देखा गया है कि लोगों ने बहुत ही जोश व खरोश के साथ, मोहब्बत के साथ, प्रशासन की मुकम्मल हिमायत के साथ और तमाम लोगों की जो इसके बानी हैं, हमारे बुरहानी बाबा और तमाम उनके मुआविनीन और अराकीन और शहर नागपुर का बच्चा बच्चा इस जुलूस में शिरकत करता है। बाबा ताजुद्दीन का हर शहदाई इस जुलूस चिश्तिया का शहदाई है और यहाँ से ये पैगाम मोहब्बत दिया जा रहा है। 19 साल तक निहायत अमन और सलामती, मोहब्बत, इंतज़ाम और इंसराम और जोश व खरोश का ये सफ़र रहा है, जिससे पता चलता है कि गरीब नवाज की हिमायत इस जुलूस चिश्तिया के साथ में है। जी बेशक, इस्लाम को मोहब्बत का ही मजहब कहा जाता है और इस्लाम में मोहब्बत की ही जगह है। लेकिन आज का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल को मद्देनजर आप अपने आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मोहब्बत की जब बात की जाती है तो चीज़ें अपनी ज़िद्दों से पहचानी जाती हैं। अगर मोहब्बत है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके खिलाफ भी बात होगी। तो इसी में मोहब्बत निखर करके सामने आती है। जब जुल्मत होती है तब उजाले की अहमियत का पता चलता है। खुशबू का अपना एक अंदाज होता है, फूलों का अपना एक अंदाज होता है। तो हर चीज़ की अहमियत तभी होती है जब उसके खिलाफ कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको सामने आना पड़ता है। इसलिए ये पैगाम मोहब्बत है। इस्लाम क्या, हर सच्चा मजहब जो है वो मोहब्बत का पैगाम देता है। मजहब इस्लाम भी मोहब्बत का पैगाम देता है। मजहब का काम ही मोहब्बत का पैगाम देना है और मोहब्बत ही के साथ रहना है। मोहब्बत इंसान को आपस में जोड़ती है। इंसान उन्स से बना है और उन्स का मतलब ही मोहब्बत होती है। तो लिहाजा इन जुलूसों से, इन बुजुर्गों से, इन सूफिया से यही हम लोग एक्सप्रेशन लेते हैं और इनसे यही इस्तेफादा करते हुए इनकी ज़ात पर कोई प्रोग्राम करते हैं, इनके नाम से जुलूस करते हैं, क्योंकि ये लोग मोहब्बत की अलामत है। जब मोहब्बत की अलामत को आप फॉलो करेंगे तो सारी दुनिया में मोहब्बत के निशान फैल जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ ये काम करते हैं। सेक्रेटरी मरकजी जुलूस चिश्तिया कमेटी, गंजी पेट, भालदारपुरा, नागपुर। मैं सुपर न्यूज़ 24 चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज वो हमारे मरकज़ पर मरकज़ी जुलूस चिश्तिया कमेटी की ओर से निकलने वाले 19वें सालाना उर्स की जानकारी हासिल करने के लिए यहाँ पर आए। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जुलूस पिछले, जैसा कि अभी हमारे हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद सलमान अशरफ साहब क़िबला अशरफुल जिलानी किचौचवी ने बताया कि यह 19वां साल होगा जुलूस का और इसमें अमन का, शांति का, भाईचारगी का और हमारे देश के अंदर अमन व सुकून रहे, भाईचारगी रहे, हमारा देश तरक्की करे, इस मिशन को लेकर के ये जुलूस हर साल निकाला जाता है। उर्स गरीब नवाज के मौके पर इस जुलूस का आयोजन होता है। आज से 18 साल पहले हाजी खलील बुरहानी साहब जो अध्यक्ष हैं इस कमेटी के, उन्होंने इस जुलूस का फाउंडेशन रखा, वो इसके फाउंडर हैं और उनका मकसद ही यही था कि हम अपने देश के अंदर, अपने शहर के अंदर अमन और शांति के पैगाम को फैलाने के लिए और सरकार गरीब नवाज का और बुजुर्गान दीन का जो मिशन है
उसको आम करने के लिए इस प्रोसेशन को, इस जुलूस का हम आयोजन करें। तो पिछले 18 सालों से ये जुलूस निकल रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे अकाबिरीन किचौछा जब से इस जुलूस की बुनियाद डली है, वो हमारे जुलूस के अंदर बराबर की उनकी शिरकत रही है, उनकी हिस्सेदारी रही है। जैसा कि सलमान अशरफ साहब ने बताया कि जब पहला सालाना जुलूस था उस वक्त भी मैं इस जुलूस के अंदर मौजूद था। हमारे यहाँ गाजी इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद आलमगीर अशरफ साहब वो इस जुलूस के अंदर शरीक थे और नेव डालने में, इस जुलूस को सजाने में, संवारने में इन अकाबरीन ने हमारे साथ पूरा ताउन किया और इनकी सरपरस्ती हासिल रही। इस साल ये 3 रोज़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गाजी मिल्लत हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ क़िबला की आमद होगी, जो कि इस जुलूस की क़यादत फरमाएंगे। उसके अलावा सैयद सलमान अशरफ साहब, सैयद आलमगीर अशरफ साहब, सैयद आलमगीर अशरफ साहब के अलावा सैयद कमाल अशरफ साहब और मुफ्ती अब्दुल कदीर खान साहब के अलावा बड़ी तादाद में नागपुर से और कुर्बो जवार से हमारे उलमाए अहले सुन्नत, अकाबिरीन अहले सुन्नत, सियासी समाजी शख्सियतें इस जुलूस के अंदर शरीक होंगी। आज इस मकाम पर न्यास का एहतमाम है और कल इंशाअल्लाह मगरिब की इज्तिमाई नमाज अदा की जाएगी। बरोज़ पीर को 6 जनवरी को इज्तिमाई नमाज अदा की जाएगी मगरिब की। उसके बाद परचम कुशाई होगी। परचम कुशाई के बाद हमारे जो चीफ गेस्ट और हमारे जो अकाबरीन हैं उनका इस्तकबाल कमेटी की जानिब से किया जाएगा और उसके बाद परचम चिश्तिया हुजूर गाजी मिल्लत और अकाबरीन अहले सुन्नत की क़यादत में ये जुलूस अपने मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ रात 10 बजे के पहले मरकज़ पर पहुँचेगा। यहाँ पर गाजी मिल्लत का खिताब होगा, दुआ होगी और मुल्क में अमन व शांति के पैगाम के लिए मखसूस दुआ की जाएगी। और इसी तरीके से 7 जनवरी को सुबह 11 बजे छठ शरीफ की फातिहा होगी, महफिल सीमा होगी, न्यास का एहतमाम होगा और रात में बाद नमाज मगरिब मरकज़ में ही लंगर का भी एहतमाम है। और इसी तरीके से 7 तारीख को बाद नमाज मगरिब इसी मकाम पर लंगर का भी एहतमाम है। 3 रोज़ा लंगर और 3 रोज़ा प्रोग्राम का आयोजन मरकज़ी जुलूस चिश्तिया कमेटी से किया गया है। हम आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं तमाम आशिकाने गौसो ख्वाजा के चाहने वालों से, सरकार ताजुल औलिया के चाहने वालों से, सरकार गरीब नवाज के चाहने वालों से कि जो हजरात बारगाह गरीब नवाज में बनफ्से नफीस हाजिर हो सके हैं, वो इस जुलूस के अंदर शरीक होकर के फैज़ान गरीब नवाज से मालामाल हों, ये आपसे अपील की जाती है। हाजी सोहेल पटेल ये नाम मतलब ऐसा रटा हुआ है कि ये नाम को जहाँ पे भी लेते बिल्कुल चेहरा सामने आ जाता है। उसी तरह ये जिस तरीके से हर उस जगह पर मौजूद होते हैं जहाँ कि किसी पर जुल्म होता हो या किसी के साथ अन्याय होता हो, उसी तरह वो समाज में और हर उस फंक्शन में भी नजर आते हैं कि जहाँ से सिर्फ मोहब्बत का पैगाम जाए, जहाँ अमन और शांति का पैगाम जाए, जहाँ इंसानों में भाईचारे का पैगाम है। तो आइए मिलते हैं हाजी सोहेल पटेल जी से और जानते हैं कि इस जुलूस में वो कब से जुड़े हैं और अब ख्वाजा साहब का जो हिंदुस्तान के लिए एक संदेश रहा है वो क्या रहा है। मैं हाजी सोहेल पटेल अशरफी बोल रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये पिछले 18 सालों से ये जुलूस निकल रहा है हुज़ूर गाजी मिल्लत की क़यादत पे और उनके सरपरस्ती में निकल रहा है। और मैं इतने ही नागपुर शहर के वासियों को इतना कहना चाहूँगा कि इस जो मरकज़ जुलूस चिश्तिया में कल यानी 6 तारीख को पीर के दिन मगरिब की नमाज अदा की जाएगी। और मेरी नागपुर शहर से मुअद्दबाना गुजारिश है कि जनता से, आवाम से, कि इस जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमा के सवाबेदार हासिल करे और जुलूस को कामयाब करे। और गरीब नवाज का तो ये पैगाम बहुत कुछ है, अमल करने के ऊपर में है। बोलना और करना ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बोल देते हैं लोग, मगर अमल करेंगे तो अपना गरीब नवाज ने जो पैगाम दिया है अगर सही अमल करे तो सही तरीके से मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने, बाबा ताजुद्दीन ने और जितने भी औलिया कराम ने जो तालीम दी है, अगर सही तरीके से मुसलमान अमल कर दे
तो बड़ी बात तो नहीं करता हूँ कि आज जो हालात हो रहे हिंदुस्तान में वो नहीं होंगे, ये अपने बदअमाली के नतीजे की वजह से आज अपने को ये करना पड़ता है। अगर सही तरीके से अगर अमल कर ले तो ये नौबत नहीं आएगी कि उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और गरीब नवाज ने भी यही पैगाम दिया है कि भाईचारा, अमन शांति बनाए रखे। मेरी नागपुर के और तमाम अतराफ के लोगों से ये मुद्दबाना गुजारिश है कि कल जुलूस चिश्तिया में शरीक होकर ज्यादा से ज्यादा शरीक होकर सवाबेदार हासिल करे। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। आपने इकबाल ले लिया, वो नहीं बोल रहा मैं इकबाल ले रहा था, वो हो बैठे थे, आप लोग बैठे दोबारा क्यों आ रही है? अब लो ना, उनका लो ना, आप बैठे